आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को राजधानी लखनऊ के आई भवन में सावरकर विचार मंच लखनऊ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य वक्ता सुशील पंडित जी ने हिंदू आबादी के साथ हो रहे जघन्य अपराध और मानसिक वेदना के बारे में बताया। साथ ही साथ भारत सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया। सुशील पंडित जी ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर भयंकर अत्याचार हो रहा है, इससे हम सब सर्व विदित है और आहट भी। इसी क्रम में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार एवं भारत की सुरक्षा रणनीति विषय पर व्याख्यान एवं संवाद संबंधी आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य चिन्मय मिशन लखनऊ ने बताया कि हिंदुओं को महाभारत से सीखने की जरूरत है और जब धर्म को उखाड़ फेंकने की युद्ध की जरूरत पड़ती है तो धर्म स्थापना के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार आरंभ से होता आया है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी ने बांग्लादेश के बनने की परिस्थितियों और उसके बारे में हुई सत्ता परिवर्तन के कारण और उससे पहले धार्मिक उन्माद के बारे में विस्तार से बताया। उक्त व्याख्यान और संवाद का आयोजन सावरकर विचार मंच, चिन्मय मिशन, STRIV आदि ज्योति एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन आदि संगठन सामूहिक प्रयास से किया गया। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी। आज यहाँ बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार एवं भारत की सुरक्षा रणनीति पर आप यहाँ आए, क्या खास कहना चाहेंगे आज के इश्यू कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। इस पर चिंता व्यक्त करने, संवेदना व्यक्त करने और केवल वक्तव्य देने का समय जा चुका है। बांग्लादेश की व्यवस्था इस पर न सिर्फ ठोस कार्य नहीं कर रही है बल्कि उसके विपरीत दंगाइयों के पक्ष में खड़ी हो गई है और भारत को, भारतीय व्यवस्था को, भारत की सरकार को, नेतृत्व को आज एक प्रभावी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। वह हस्तक्षेप कैसा होगा ये भारत का नेतृत्व तय करे, लेकिन उसका प्रभाव दिखे और उसके प्रभाव के चलते हिंदू निरापद हो, सुरक्षित हो, इसकी चेष्टा बहुत आवश्यक है। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? यही एक प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी सीमाएं खोले, उन निर्दोष निहत्थे हिंदू को भारत में शरण लेने की कम से कम एक विकल्प बने, भारत में वो शरण ले सकें यदि वहां सुरक्षित नहीं अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह आम जनमानस ने आपके सामने प्रश्न रखा कि वो किस तरह अपने आप को आगे के लिए मुश्किल सुरक्षित सकते हैं अगर इस तरह की कोई घटना घटती है। देखिए, भारत एक खुली लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें चेतना जगाना, बोध जगाना और आत्मरक्षा के लिए तैयारी करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हम सब तत्पर हों, संगठित हों, विचारशील हों। आज भी समाज कई तरह से बटा हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अभी भी लोग संगठित नहीं है, उनको क्या आप कड़ा संदेश देना चाहेंगे? वो अपने लिए आपदा बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। जब जब शत्रु को हम कमजोर और बटे हुए दिखाई देंगे तब तब हम पर संकट आएगा, ये अवश्यंभावी है। तो इससे बचें, इकट्ठे रहें, एक रहें और तैयार रहें, अप्रत्याशित न पकड़े जाएं। बिना तैयारी के अपने बच्चे, अपने परिवार, अपना समुदाय, अपना व्यापार, अपनी संपत्ति ये सब गंवा बैठेंगे, जान तक जाएगी। यदि इस विषय में संकट बोध नहीं है, शत्रु बोध नहीं है और तैयारी नहीं है, आत्मबोध नहीं है, ये बहुत जरूरी है। जो वहाँ का झगड़ा है उस जगह को लेकर आप लोग डेली अपनी आवाज को उठा रहे हैं। नहीं, एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारे सामर्थ्य में जो कुछ है हम वो कर रहे हैं और उसमें सबसे पहली बात ये है कि हम इस विषय में चेतना जगाएं, हम इस विषय में बोध जगाएं और इस विषय में कुछ हो इसकी तत्परता जगाएं। लोकतंत्र में यदि जन जागेगा तो उसका व्यवस्था पर दबाव प्रभाव पड़ेगा, यह अवश्यंभावी है और लोकतंत्र में एक नागरिक के पास यही एक सबसे बड़ा विकल्प है। सर, नाम से स्टार्ट करिएगा। मैं रवि काचरू हूँ, अपॉलो कश्मीर लखनऊ को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। और कश्मीरियों के जो स्थापन हुआ और जो समस्याएं हैं पिछले 35 साल से
उस कार्य को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो उनकी मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से उस कार्य में लगते हैं। उसी भी समझ में आज का जो प्रोग्राम आपने वीर सावरकर मंच के उसमें देखा, और हमारे जो सुशील पंडित जी हैं हमारे समाज के हैं और हमारे साथ पिछले 35 साल से जब से ये त्रासदी हम लोग की हुई है, तो हम लोग विश्व भर में ये जाते रहते हैं, विश्व विख्यात हैं और उनके विचार आप सुनते रहे होंगे डिबेट्स में हर जगह। तो आज उनका ये प्रोग्राम यहाँ पे था बांग्लादेश को लेकर के कि जहाँ की वहाँ की स्थिति है उससे कैसे क्या रखा जाए, किस तरह से किया जाए ताकि ये चीजें रिपीट ना हो बार बार। विश्व में मंडल पे ये चल रहा है। हम लोग 6 बार, जैसे एग्जाम्पल है कि आप कश्मीर में हमारे साथ 6 बार हम पहले एक्सोडस कर चुके हैं, 7वीं बार हुआ है आपकी, तो ये रिपीट ना हो, बराबर ऐसे ही ना होता रहे हमेशा। और जो विश्व में आपको दिख रहा है सब जगह, इजराइल में आप देख रहे हैं, या अपनी कंट्री में ही आप देखें कि वेस्ट बंगाल में दिख रहा है, केरल में दिख रहा है, यहाँ पे भी यूपी बहराइच गुंडा आसपास आप संभल में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, या जहाँ आज बांग्लादेश का एक प्रकरण सामने आ गया। तो ये बराबर विश्व स्तर पे जगह जगह जहाँ जहाँ मौका विपक्षियों को, जिनको कह रहे हैं कि जबकि हमारे सनातन धर्म में ये है कि जियो और जीने दो, किसी को मारने की कोई हमारे यहाँ कोई शिक्षा या कोई चीज नहीं दी जाती है। तो स्थिति हमारी दिन प्रतिदिन हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, हम लोग, हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, काट मार करके। उसी संपर्क में वीर सावरकर का जो मंच आज है, या परो कश्मीर या और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी सोच रखती हैं देश में, उन सबका यहाँ पे उनसे मार्गदर्शन मिला सुशील पंडित जी के द्वारा, और उसी मार्गदर्शन पे हम लोग आगे फैलाव करके बात करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और हिंदू एक ऐसा विषय है जिसपे सरकारें भी, हमारी हिंदुओं के द्वारा चुनी हुई सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं। इनको भी कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए हिंदुओं को बचाने के लिए। अगर कुछ वहां पे हो रहा है तो रास्ता खोले, उनको पनाह दे इंडिया में, हिंदुओं को कम से कम, जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, वो फंस गए हैं वहां पे बांग्लादेश पे जा करके। तो उनके प्रति सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और हम हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद रखना चाहिए, क्योंकि सरकारों के भरोसे हम देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सारी सरकारें हम लोगों को नहीं बचा पाती हैं। सरकारें नाकाम हुई है, हमेशा हुई है, पहले भी हुई, कश्मीरियों के समय भी हुई, और आज भी नाकाम है पूरे देश में। कुछ नहीं करेगी सरकार, आपको अपनी बचाव का खुद इंतजाम रखना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अपने बचाव के लिए जरूर अपना इंतजाम करके रखें। गुरुजी, आज आप यहाँ इस बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार एवं भारत की सुरक्षा रणनीति के इस कार्यक्रम में आए। आप खुद से भी अपना एक आश्रम चलाते हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कुछ क्या खास सीख आप इन आश्रम के अलावा जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं, जो आगे उनका भविष्य है, उसके लिए क्या देना चाहिए, कहना चाहिए? सबसे पहले तो राष्ट्र के प्रति हमारी जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता के बोध को हम जाने, और हम अपने एक भारतीय होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जाने, और कर्तव्य के साथ साथ हम अपनी उत्तरदायित्वों को जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने उन उत्तरदायित्वों को पहचान कर भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध हों, कटिबद्ध हों, और जब तक हमारी प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक उसका फायदा हमारे शत्रु विपक्षी लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बच्चों से जहाँ तक कई चीजें पूछी जाती हैं, उनको अंग्रेजी के सब ज्ञान है, कई चीजों का ज्ञान है, लेकिन अगर उनको अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी गीता के विषय में, अपने हमारे ग्रंथों के विषय में जानकारी के लिए कुछ पूछा जाता है, तो आमतौर पर देखा गया है कि ज्यादातर बच्चों को इस तरीके का ज्ञान नहीं। इसके लिए कौन दोषी और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है? जो इसके लिए तो सबसे पहला कर्तव्य उनके माता पिता, उनके परिवार का है कि वो अपने परिवार और सनातन संस्कृति के चीजों को बताएं। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। आप उनको कितना भी कुछ देकर चले जाएं, लेकिन जब तक उनको अपनी संस्कृति का बोध नहीं होगा, वो कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश की संरक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने परिवार की संस्कृति और अपने समाज के संस्कृति को जाने, पहचाने। इसके लिए उनके माता पिता, उनके गुरुजन और वो जहां भी रहते हैं, वो उस शिक्षा के साथ जुड़े। किसी आश्रम, मठ, संप्रदाय, गुरुकुल आदि से जुड़कर वो अपने भारतीय सनातन संस्कृति को जाने और सीखें। शस्त्र और शास्त्र, जहां तक दोनों ही कहा गया है कि दोनों ही साथ होने चाहिए,
ये कितना सच है और कितना इसका हमें आगे पालन करना चाहिए? ये सच नहीं, बिल्कुल पूर्णता में सच है और 100% पालन करने योग्य है। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हमारी परंपरा रही है। जब तक दोनों का बोध नहीं होगा तब तक आपको पूर्णता नहीं आएगी। एक हाथ के होने से आपके भीतर सामर्थ्य नहीं आती जब तक आपके दोनों हाथ मजबूत नहीं होते। इसलिए एक हाथ आपका शस्त्र और एक दूसरे हाथ में शास्त्र हो। शास्त्र के द्वारा आप अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करें। यदि कोई नहीं मानता तो शस्त्र का भी प्रयोग करें। हमारे सारे देवता, हमारे सारे देव उस बात का प्रतीक हैं। हमारे सारे परमात्मा के हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, वेद भी है, पुराण भी है और जैसा कि कहते हैं माला भी है और भाला भी है। दोनों चीज नहीं होंगी, क्योंकि भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। और जब तक हमारे हाथ में दोनों चीजें नहीं होंगी हमें अपने यथार्थता का बोध नहीं होगा, कर्तव्य का बोध नहीं होगा।